मुख्तार अंसारी किसी भी वक्त यूपी पुलिस की कस्टडी में होगा। यूपी पुलिस के पास होगा ये मुख्तार अंसारी, किसी भी वक्त सौंपा जा सकता है। इस वक्त आपको बता दें प्रक्रिया चल रही है, हैंड ओवर की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो चल रहा है और आधे घंटे से रोपड़ जेल में ही है यूपी पुलिस की टीम। 12 बजे के करीब यूपी पुलिस की टीम, वो दस्ता 8 गाड़ियों का जिसमें एम्बुलेंस, स्वच्छ वाहन, पुलिस के जवान, टाटा सुमो गाड़ियां पहुंच गई थी रोपड़ जेल और अभी इस वक्त वहीं पर हैं। वो जवान वहीं पर हैं, वो गाड़ियां वहीं पर हैं, हलचल है बहुत तेज है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और कुछ ही देर बाद, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, वो आधा घंटा हो चुका है। ऐसे में और कुछ मिनटों के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो सकती है और तस्वीर दिख सकती है। और तस्वीर मुख्तार अंसारी यूपी पुलिस की गिरफ्त में, उसको यूपी पुलिस की गिरफ्त में लाने के लिए बहुत प्रयास हुए। जब नाकाम हुई तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र देव भी लगातार बने हुए। राजेंद्र, बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त की ताजा अपडेट यह है कि रोपड़ जेल के भीतर हैंडओवर की कागजी प्रक्रिया चल रही है, औपचारिकता चल रही है, जिसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद यूपी पुलिस की टीम और उसका पूरा काफिला एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां से हमारे संवाददाता राजीव लगातार बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या घट रहा है और तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं रोपड़ जेल की, जहां पर इस वक्त औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। और पंजाब पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो बिल्कुल भी साथ नहीं जाएगी यूपी पुलिस के। यूपी पुलिस का सिर्फ रास्ता क्लियर करेगी, जहां से यूपी पुलिस की टीम गुजरेगी उस रास्ते को क्लियर करने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस के पास है। लेकिन पंजाब पुलिस एस्कॉर्ट नहीं करेगी इस दस्ते को यूपी पुलिस के। किसी भी वक्त यूपी पुलिस रवाना हो सकती है। और वापस चलते हैं राजीव के पास, उनके पास बताने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इस सारे प्रकरण से जुड़े हुए। जी हाँ, जो संभावित रूट है उसकी बात की जा रही है कि किस रूट से मुख्तार अंसारी आएगा। तो संभावित रूट एबीपी गंगा आपको बताने वाला है कि कौन से वो संभावित रूट हैं, ये आप देख रहे हैं। रोपड़ जेल में बंद इस वक्त निकलने वाला, कुछ देर बाद यूपी पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा मुख्तार तक। ये जो रूट है, देखिए पहला संभावित रूट है, ये हम आपको बता रहे हैं। अच्छी खासी रिसर्च की उसके बाद हमने रूट तैयार किया है आपके लिए। कुछ रूट, जो रूट बहुत छोटा है वो हम आपको बता रहे हैं, तो कुछ पेचीदगियों भरा रूट भी है। तो ये संभावित रूट नंबर 1 है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये 881 किलोमीटर लंबा है और इस पर सफर करने में 14 घंटे 32 मिनट का वक्त लग सकता है। ये संभावित रूट है, 14 घंटे 32 मिनट का। देखिए अंबाला होते हुए कहां से निकलेगा ये आप देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र होते हुए ये रूट जो है आगे बढ़ेगा, फिर करनाल, फिर पानीपत आएगा, गाजियाबाद भी इस रूट का हिस्सा है, ग्रेटर नोएडा इस रूट का हिस्सा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा भी हिस्सा है और अररिया और हमीरपुर होते हुए फिर बांदा, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। ये एक संभावित रूट है, ये सबसे छोटा रूट है और इसके लिए सिर्फ 2 राज्यों यानी कि पंजाब और हरियाणा को पार करना होगा और इसके बाद काफिला पहुंच जाएगा उत्तर प्रदेश में, काफिला पहुंच जाएगा बांदा में। संभावित रूट नंबर 1 आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं रूट नंबर 2। संभावित रूट नंबर 2 क्या है, किस रूट से? इस रूट से भी लाया जा सकता है। देखिए पहला रूट आपने देखा, इसकी जो दूरी है 1021 किलोमीटर की है और इस पर सफर में 17 घंटे का वक्त लग सकता है। कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन 17 घंटे का अप्रॉक्स वक्त लग सकता है। और इसके लिए कहां से गुजरना होगा ये आप जान लीजिए। हम आपको साथ साथ में ग्राफिक्स से आराम से समझा रहे ताकि आराम से आपको इस संभावित रूट नंबर 2 पता चल जाए। रोपड़ से शुरुआत होगी, फिर मोहाली, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और आगरा। यानी कि यहां तक तो पहले वाला रूट है, लेकिन यहां से थोड़ा सा बदलाव। यहां तक तो पहले जैसे ही सफर, लेकिन आगरा के बाद यह रूट थोड़ा सा अलग हो जाता है और इसके बाद आएगा फिरोजाबाद, इटावा, उन्नाव, बांगरमऊ, मोहनलालगंज, लालगंज और फतेहपुर होते हुए यह रूट सीधा पहुंचाएगा बांदा। लक्ष्य यही है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बांदा। तो इसके बीच में सिर्फ 2 राज्यों, पंजाब और हरियाणा। और अब बात करते हैं संभावित रूट नंबर 3, तीसरे संभावित रूट की। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स से भी हम आपको समझा रहे हैं। थोड़ा पेचीदा है, पेचीदा इसलिए है क्योंकि इसके जरिए मुख्तार को लाने में पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर होकर गुजरना होगा। थोड़ा लंबा है, यानी कि कुल 4 राज्यों से होकर यूपी पुलिस की टीम को वापस आना होगा। तीसरे संभावित रूट की रोपड़ से बांदा तक कुल दूरी 995 किलोमीटर है करीब और यह सफर अनुमानित तौर पर 17 घंटे 20 मिनट का है। यानी कि जो पहले संभावित 2 रूट आपने जाने उनसे थोड़ा सा ज्यादा और इसके लिए रोपड़ से होकर आगरा तक पहले की तरह ही आना होगा, लेकिन उसके बाद धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, झांसी और महोबा होते हुए बांदा की दूरी तय करनी होगी।
राजेंद्र। बिल्कुल 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 राजीव, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि 3 संभावित रूट्स क्या हैं। अभी एक और संभावित रूट की भी बात हो रही है कि एक और भी संभावित रूट हो सकता है। कुल 4 संभावित रूट्स हैं। ये वो रूट्स हैं जिसके जरिए, जिन रास्तों से लेकर यूपी पुलिस मुख्तार को लेकर बांदा पहुंच सकती है, बांदा जेल आ सकती है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जय कुमार सिंह जैकी जी। जय कुमार जी, बहुत स्वागत। मंत्री जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद मंत्री जी, आपको शायद खबर मिली हो, मुख्तार अंसारी की पत्नी ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। लाइफ सेविंग प्रोटेक्शन इसे कहा जा रहा है। अपने पति की जान माल की हिफाजत चाहती हैं वो कह रही हैं कि उनको इस तरह की सुरक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करे सरकारों को, व्यवस्था को, कि उनके पति को पर्याप्त सुरक्षा मिले, उनकी जान बची रहे और वो सुरक्षित बांदा जेल पहुंच जाएं। विकास दुबे के मामले का उदाहरण दिया गया है इस पिटीशन में। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है साहब? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और तमाम 3 दर्जन ऐसे मामले हैं जिनका उत्तर प्रदेश में सुनवाई होनी थी और उस तरीके से उन्हें न्याय मिलने में जो लोग थे उन्हें दिक्कत हो रही थी। ये 2 साल के लगभग हो गए हैं, किसी एक मुकदमे को लेके पंजाब गए थे और इसके आज उनको लगता होगा 15 साल हो गए, लगभग 20 साल, 2015 से 2005 से अब तक वो जेल में हैं और यही बांदा हो, लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश की ही जेलों में रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका स्वागत होगा और कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी होगा सरकार विधि सम्मत वो काम करेगी। जी जी, तो फिर भी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है और मुख्तार अंसारी की पत्नी, विधायक भी है वो व्यक्ति, उसकी पत्नी जाके सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बात कह रही है और विकास दुबे का उदाहरण दे रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न खड़े कर रहे हैं ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं व्यवस्था पर। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं मंत्री जी। वो लोग लगातार हर बात में उनका सवाल करने का अपना अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए नहीं मना किया जा सकता है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको लाने के लिए जितना प्रबंध हो सकता है, उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद जितना पुलिस, पीएसी और अधिकारियों का जितना काफिला उनकी सुरक्षा के लिए भेज करके पंजाब भेजा गया और सुरक्षित लाने के लिए पूरी तरह सरकार कटिबद्ध है और हमें नहीं लगता है कि जितनी अधिक सुरक्षा भेजी गई है इतनी सुरक्षा से वो पंजाब गए होंगे, उससे अधिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, लेकिन है क्या कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के अंदर जो खौफ है, जो अभी तक ये लोग जनता के बीच में खौफ पैदा करते थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराधियों पर खौफ पैदा किया है। कोई उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लगता है जी जी कि अब हम मंत्री जी, कोई मैं आपकी बात की समरी समझ गया। आप एसेंशियली ये कह रहे हैं कि पहले खौफ माफिया और अपराधी जनता में पैदा किया करते थे, लेकिन आपकी सरकार में अब ये खौफ उनके अंदर समा गया है और ये सारी पिटीशंस, ये सारी बातें उसी का परिणाम है। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बात करने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। वापस हम रुख करेंगे राजीव का, उनके पास। जी हाँ राजेंद्र, आपने मंत्री जी से बात की और उन्होंने कहा कि इतनी सुरक्षा तो जब वो बांदा से पंजाब गया था तो उस वक्त नहीं होगी जितनी इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको पंजाब की रोपड़ जेल से देते हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ गए हमारे सहयोगी सचिन वहां से। सचिन, इस वक्त का अपडेट दीजिए, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? को लेने के लिए यूपी पुलिस की टीम इस वक्त रोपड़ जेल के अंदर है। 12:40 हो गए हैं, 40 मिनट से अधिक का समय हो गया है। मुख्तार अंसारी को लेने के लिए यूपी पुलिस की टीम को अंदर गए हुए। सचिन, जो ये एम्बुलेंस गुजर रही है, कौन सी एम्बुलेंस है? क्योंकि एक एम्बुलेंस काफिले के साथ हमने देखी थी, आई थी, तो ये एम्बुलेंस कौन सी है? सचिन, आवाज मिल रही है आपको? हमारे सहयोगी सचिन को आवाज नहीं मिल रही, दरअसल जैमर भी शायद वहां पर लगा दिए गए, कुछ टेक्निकल इशू भी है ये। लेकिन बड़ी खबर, रोपड़ जेल में एक और एम्बुलेंस पहुंची है। ये एक और एम्बुलेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इसीलिए सवाल भी पूछा था सहयोगी से। ये एम्बुलेंस दिख रही है, एक और एम्बुलेंस, ये एक और एम्बुलेंस बताए जा रहे हैं। मुख्तार के यूपी वापसी पर ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त।
एक एम्बुलेंस आपने काफिले के साथ देखी होगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम के साथ दिखी, और वो इस वक्त जेल परिसर के भीतर में है, प्रीमाइसेस के भीतर है। लेकिन एक और एम्बुलेंस क्यों? ये कौन सी एम्बुलेंस है और इसकी जरूरत क्या? ये अब सवाल उठ रहा है। बड़ी खबर रोपड़ जेल से इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक और एम्बुलेंस पहुंच गई है रोपड़ जेल। यूपी पुलिस की टीम पहले से ही जेल के भीतर मौजूद है, हमारे जवान वहां पर मौजूद हैं और हैंडओवर की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस बीच में एक और एम्बुलेंस का पहुंच जाना, एक और एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है। तस्वीर आप देख रहे हैं। सचिन एक बार फिर से जुड़ गए। सचिन बताइए, जो एक और एम्बुलेंस वहां पर आती हुई दिखी, ये किस लिए? सचिन, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन 40 मिनट हो गए एग्जैक्ट अगर बात करें तो 41 मिनट हो गए हैं और इस वक्त यूपी पुलिस की टीम भीतर है। वो प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त हैंड ओवर की सौंपा जा रहा है मुख्तार अंसारी को, और जो कागजी कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, उसी का पालन किया जा रहा है लगातार। और कुछ ही मिनट बाकी और उसके बाद ये बहुत बड़ा अपराधी, ये डॉन, ये माफिया जिससे थर थर कांपते थे लोग, अब वो थर थर कांप रहा है। और वो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में, सूत्रों के हवाले से खबर, बैरक नंबर 15 में रहेगा, जो सीसीटीवी से लैस है, वहां पर इसको रखा जाएगा। बांदा में विशेष तैयारियां की गई हैं, लेकिन इस वक्त रोपड़ में है और रोपड़ टू बांदा का सफर अब तय करना है इस मुख्तार अंसारी को। पंजाब से यूपी का सफर, पहले यूपी से पंजाब तक का सफर इसने तय किया गुपचुप तरीके से, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन अब पंजाब से, रोपड़ से बांदा तक का सफर तय करना है और एबीपी गंगा की निगाहें हैं। अलग अलग कैमरों से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारी नजरें बनी हुई हैं मुख्तार अंसारी की वापसी की पूरी प्रक्रिया पर। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी और उस जद्दोजहद के बाद की ये तस्वीरें हैं, जो अथक प्रयास हुए, उन अथक प्रयासों के बाद की ये तस्वीरें हैं। फल भी मिला है, प्रयास किया तो प्रयास का फल मिल रहा है। और वो अपराधी जिसको चाह रही थी यूपी पुलिस की यूपी में आए, इस पर आगे जो ट्रायल है वो पूरे हों, इतने केसेस इस पर चल रहे हैं वो पूरे हों, अंजाम तक पहुंचे। लेकिन ये सचिन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सचिन, 40 मिनट से ज्यादा का वक्त, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर, और जो दूसरी एम्बुलेंस आई वो क्यों आई है? जी, हम आपको दिखा दें कि 40 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है जब यूपी पुलिस की टीम जो है यहाँ अंदर एंटर की है। मुख्तार अंसारी को हैंडओवर किया जाएगा यूपी पुलिस की टीम को। फ़िलहाल जो है अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे डॉक्यूमेंट्री प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, और मेडिकली भी मुख्तार अंसारी को हो सकता है एग्ज़ामिन किया जा रहा है अंदर, जिसमें टाइम लग सकता है। तो फ़िलहाल जो है यूपी पुलिस की टीम जो रेपड़ जेल के प्रमाइसिस में ही है। एक और एम्बुलेंस यहाँ आई है, हालांकि अधिकारी कुछ बता नहीं रहे हैं ये किस लिए आई है। पंजाब की एम्बुलेंस है ये, और पुलिस का व्हीकल इसको एस्कॉर्ट करके लाया है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुख्तार अंसारी के उसके सिलसिले में ही यहाँ लाई गई है, बट इसको अंदर नहीं भेजा गया है, जेल के अंदर एम्बुलेंस को नहीं भेजा गया है। ये जेल के बाहर ही एम्बुलेंस से खड़ी कर दी गई है। बट फिलहाल जो है मुख्तार अंसारी को हैंडओवर करने की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी अंदर चल रही हैं। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, एंड इवन जो मेडिकल एग्जामिनेशन मुख्तार अंसारी का होना है, जो मेडिकल कंडीशन का जिसका हवाला दिया जाता रहा है कि मुख्तार अंसारी की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो सारी प्रक्रियाएं जो हैं अंदर चली हुई हैं। और लगता है कि 10-15 मिनट के अंदर मुख्तार अंसारी को हैंडओवर किया जा सकता है यूपी पुलिस को। जो यूपी पुलिस की टीम जो है आई है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन की सचिन आप बात कर रहे हैं, वो जो टीम जो एम्बुलेंस पहुंची हुई यूपी से, जो डॉक्टर पहुंचे हुए, क्या वही एग्जामिन कर रहे हैं? देखिए, वो भी एग्जामिन करेंगे, पर जेल के अंदर जो है अपनी हेल्थ उसकी टीम है, डॉक्टर्स अपॉइंटेड रहते हैं जेल के अंदर। तो जो जेल के डॉक्टर्स हैं वो भी मुख्तार अंसारी को खुद चेक करेंगे, क्योंकि जेल के अंदर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ तैनात हैं। तो हो सकता है कि जो यूपी के जो डॉक्टर्स आए हैं, उत्तर प्रदेश से जो आए हैं, वो भी उनको असिस्ट करें, पर चेक जो है वो रोपड़ जेल के जो डॉक्टर्स हैं वही जो है उनको चेक करेंगे, क्योंकि उनकी ही ये ज्यूरिसडिक्शन है, उनका ही ये जेल के अंदर जो है वो काम है। जी ठीक है, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कितना वक्त लग सकता है सचिन, और कितना वक्त, क्योंकि अब तो 45 मिनट हो चले हैं और कहा जा रहा था कि जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता, आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा। तो क्या मानकर चले कि 15 मिनट के बाद वो तस्वीर आ जाएगी जब बाहर निकलेगा रोपड़ जेल से बाहर ये मुख्तार?
जी, एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 मिनट के अंदर जो है मुख्तार अंसारी जो है उसको हैंडओवर कर दिया जाए यूपी पुलिस को। सारी जितनी फॉर्मेलिटीज़ अंदर जेल के अंदर होनी है उनको कंप्लीट करने के बाद तो हो सकता है इसमें एक घंटा या सवा एक घंटा लग जाए। पहले एक्सपेक्टेड था कि आधा या पौना घंटा लग सकता है, बट इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है सारी प्रक्रिया में। बट फिर भी मैक्सिमम इसमें एक्सपेक्ट हम कि 1 घंटे के अंदर जो है ये मुख्तार अंसारी को हैंडओवर ठीक कर है। दिया जाए। सचिन नजर बनाए रखे हैं आप। कैम 1, कैम 2, कैमरा 1, कैमरा 2 से सब नजर आ रहा है। लगातार हमारी नजर जो रोपर जेल है उस पर बनी हुई है।